आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। बात खड़े हो जाइए, माइक लो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बाहर से आई हूँ, मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी लेकिन मैं वहाँ रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। पढ़ते हो? जी। तो कैसा कल्चर है वहाँ का, कैसे लोग हैं वहाँ के? वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं माइक पास में लो। वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और मतलब अच्छे हैं। मुझे वहाँ का कल्चर भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। क्या कल्चर है वहाँ का? बस ऐसे ही नॉर्मल, क्या है मुझे समझा नहीं आ रहा। क्या खाते हैं वहाँ के लोग? जैसे कि एक टाइप की जैसे ब्रेड होती है, सूप, ऐसे वगैरह वगैरह। नॉन वेज भी होता है। नॉन वेज ज़्यादा है? मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। कौन से धर्म को, कौन सी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ हैं? और वहाँ ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होते हैं। अच्छा, वहाँ क्रिश्चियन है। जी। ठीक है। तो आप कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। तो जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो अब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए, वो भी है ना? जी। तो हर चीज ईश्वर पर क्यों आरोप लगाना है? नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही। फिर आपने कहा कि जो अच्छा करता भगवान उसके साथ बुरा करते हैं। वो बात ऐसे ही। भगवान, ये बताओ, भगवान न्याय करते हैं कि अन्याय? न्याय। न्याय करते हैं ना? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? पेट एक मशीन है जी। शरीर हमारा एक मशीन है। जितना बेस्ट खिलाओगे उतना बढ़िया आपका शरीर एक्टिव होके काम करेगा। हर चीज़ ईश्वर पर क्यों डाली जाए? कुछ हम भी कर लें। भगवान ने हमें बुद्धि दी, हाथ पांव दिए, सुख दुख। अब कुछ लोग कहते हैं जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। देखो, अच्छा करने वाले के साथ यदि बुरा होगा तो फिर ईश्वर क्या अंधा है? फिर तो ये मान लिया जाएगा कि ईश्वर अंधा है, जबकि ईश्वर अंधा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा हो। हाँ, अच्छा करने वाला कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित तो नहीं हो सकता। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पांडव मेरे दिमाग में। पांडव। सुनते हो महाभारत कथा, सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। हुआ क्या? भगवान ने साथ किसका दिया? पांडवों का साथ दिया। जी, पांडवों। भगवान ने, अब आप कहो कि भगवान जो गलत करता उसके साथ अच्छा क्यों करते? दुर्योधन गलत था तो उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया। लेकिन पांडव अच्छे थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। ईश्वर देर से साथ देंगे पर साथ सदा उन्हीं का देंगे जो सत्य और धर्म के साथ खड़े होंगे। इसलिए जीत बेटा धर्म की होगी, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है जी। और कोई सवाल? समझ में आ गई ये बात? जी, मैं समझ आ गई। शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मेरे आराध्य हैं वो। लेकिन गुरुजी, मैं कभी भी उज्जैन वगैरह कभी भी नहीं पहुँच पाती हूँ, वृंदावन आ जाती हूँ। सही है। तो यहाँ वृंदावन में भी तो गोपेश्वर महादेव हैं। जी, लेकिन गुरुजी कभी तो पहुँच जाएं। पहुँचो। प्लान बनाते रहते हैं, जा नहीं पाते हैं, और यहाँ के लिए मन खींचता है, यहाँ आ जाते हैं। तो बिहारी जी की ज़्यादा कृपा है आप पर।
शंकर जी की भी होगी, चिंता ना करो। जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियां ठीक होगा। बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे, हैं? इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं हैं? आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस, घर वालों को कृपा करके छोड़ना, बाकी तो सब ठीक है। नहीं, पड़ोसियों घर को में तो कौन कंट्रोल। तुमसे रिश्ता रखना है? जी गुरुजी धन्यवाद। और क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करो, जी इतना क्रोध ना कर लेना कि नुकसान हो जाए। जी, राधे राधे गुरुजी। और गालियाँ नहीं देना चाहिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। राधे जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न था आपसे। मेरे पति अकाल मृत्यु हो गई थी, 4 साल हो गई। जब मैं पूजा करती हूँ तो उनकी मतलब तस्वीर आ जाती है सामने। तो अच्छा तो है। ऐसे पूजा अब करते पति समय है, इतने दिन साथ में थे तो ध्यान तो आएगा ना उनका। तो इसमें पूजा करती हूँ जब उनका सामने तस्वीर आ जाती है। तो क्या चाहते हैं कि ना आए? आए, मैं चाहती हूँ कि आए, दर्शन हो। पूजा करते समय जब पूजा करती हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अभी कितने दिन हो गए पति को गए? 4 साल हो गए। क्या हो गया था पति को? आकाश बिजली से खत्म हो गई थी। आकाश की बिजली गिर गई ऊपर? जी कहाँ थे उस समय? जी, बच्चे के लिए दूध लेने गए थे, बाहर थे, खेत पर थे, खेत पर जी आकाशीय बिजली गिर गई। जी 4 साल हो गए। चलो भगवान का चिंतन 2 करिए। बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे, एक बेटी है, एक बेटा है। बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और वो आते हैं ध्यान में, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति हो बस। क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श कर रहे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। गुरुजी अब मैं 10 तारीख को आ नहीं पाऊंगी और मैं 4 साल से दीक्षित हूँ आपसे। तो गुरु पूर्णिमा पे बोलते हैं गुरुजी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। हाँ तो टीवी पे ही कर लेना, टीवी पे आएंगे। गुरुजी अब घर बैठ के कैसे पूजा अर्चना की जाए आपकी, आप तो आप बताइए। यहीं आ जाओ, क्या दिक्कत है? गुरुजी भीड़ और गर्मी से डर लगता है। इतनी कहाँ गर्मी, अब तो पानी बरस गया। गुरुजी भीड़ भी बहुत होती है कहाँ? यहीं पे वृंदावन में, और आपके आश्रम में तो बेहद भीड़ होती है। तो गुरुजी क्या इसीलिए- करें बताओ? पति इसीलिए अभी ले आए हैं कि 2-4 दिन पहले दर्शन कर ले। सही है, अच्छे हैं पति आपके। आपके चरण स्पर्श करने हैं गुरुजी। अभी बैठेंगे तो ऊपर चरण स्पर्श कर एक लीजिए। मिनट गुरुजी, मेरे को बरसाना के लिए निकलना है, मंदिर बंद हो जाएंगे। अच्छा तो जाओ, कल फिर आ जाना। चरण स्पर्श। तो अब मैं यहाँ से वहाँ तक पाँव कैसे नहीं, पहुँचाऊँ? मैं आ जाऊंगी गुरुजी, मैं आ जाती हूँ। अच्छा आ जाओ फिर और यहीं से। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, और भौतिक हाँ। धर्म में क्या अंतर है? जी धार्मिक और भौतिक धर्म में क्या अंतर है? भौतिकता ये है जो दिख रही है, ये चमक दुनिया की, हाँ जी, ये भौतिकता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है सुंदर सुंदर घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये आजकल लोग भौतिकता में जी रहे हैं। संसार में जो भी दिखाई चमक दिख रही है, जी बिल्कुल। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, ये सब भौतिकता है। और दूसरा आध्यात्मिकता, हाँ जी। जो इससे मन हटाए, ये सब होते हुए भी जो समाज की सेवा में लग जाए, यही आध्यात्मिकता है। सेवा मानव जाति की, मानव जाति। सबकी सेवा। ठीक है गुरुजी, एक मुझे पूछना है, जैसे अपने हिंदू सनातन धर्म में अग्नि संस्कार जरूरी है, ठीक है। और जो अपने संत महात्मा चले जाते हैं गद्दी छोड़ के, तो उनको अग्नि संस्कार नहीं मिलता है। नहीं, उनका देखो, हमारे यहाँ 3 संस्कार होते हैं। हाँ जी एक अग्नि संस्कार, जी, एक समाधि,
हाँ जी। और दूसरी जल समाधि। जल समाधि जी। जल समाधि भी होती है, मिट्टी समाधि भी होती है और अग्नि संस्कार भी होता है। कुछ संतों का अग्नि संस्कार होता है, कुछ का जल संस्कार होता है, जल समाधि, कुछ का मिट्टी समाधि होती है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, सब सही है। पर जो गृहस्थ का धर्म है, हाँ जी। वो गृहस्थ को अग्नि संस्कार के बाद ही आगे का कार्य करना चाहिए। गृहस्थ के लिए संस्कार है अग्नि संस्कार। जी ठीक है। और गुरुजी ये नया आश्रम बना है, उसके बाद मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं हो पाई। और गुरुजी आश्रम देख के मतलब बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और आप जैसे बेसिक चीज़ें बता रहे थे माताओं को प्रोवाइड होती हैं, तो बेसिक चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं गुरुजी। मैंने देखा महंगी महंगी दवाइयाँ भी माताओं को प्रोवाइड की जा रही हैं जी, और बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हैं वो जी। तो गुरुजी उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं गुरुजी। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माताओं को महंगी दवाई भी डॉक्टर लिखते हैं तो दवाइयाँ तो लानी ही हैं, लाती हैं जी बहुत अच्छे से, मतलब वो अपने घर में भी वो लाइफ नहीं जिएंगी जो यहाँ जी रही हैं गुरुजी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जो माता है उनको दिल से धन्यवाद। खुश रहिए, अरे गुरुजी गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सुखी रहिए। गुरुजी 1 मिनट के लिए आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से ऐसे आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, ये ऐसे बढ़ा दिए, आ गए। खुश रहिए, बताइए। राधे राधे गुरुजी। जी, चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है। अच्छा, ये हम लोग दिल्ली से आए हैं आपसे मिलने के लिए। बताओ। बस प्रश्न मेरा कुछ नहीं है बस आपसे राधे राधे करना चलो, था। राधे 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 राधे। राधे, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मुझे आपसे पूछना है, मुझे जैसे अपनी लाइफ शुरुआत करनी है, क्या तो करना कहाँ है? से लाइफ को शुरू करना है, कहाँ से करना है? लाइफ को शुरू करना है तो अभी कितने साल की हो आप? 20 की हो गई हूँ। तो आपकी लाइफ तो 20 साल पहले ही से शुरू है, नहीं, नहीं, गुरुजी। चली जा रही है। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? मैं कौन सा आश्रम? सोदार गिरा बरेली, तो काहे बंद हो गया? सरकार ने करा दिया। सरकार ने बंद करा दी, क्यों? अर्ध सरकारी था। तो आप अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? नहीं, कोई नहीं, क्यों? बताओ, बताओ, हमें बताओ, कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में। एक्सपायर हो गई। उस समय आप कितनी बड़ी थी? मेरा हाई स्कूल था सर गुरुजी। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है, बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो, तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। आपकी बहनें आपको नहीं पूछती? नहीं, क्यों? पता नहीं। बहनों का कर्तव्य है कि वो आपका ख्याल रखें, आपका शादी ब्याह करें। कैसी बहनें बताओ? इंसानियत मतलब हर जगह से मरती सी दिखाई पड़ रही है। बताओ, कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। ऐसे में इंसानों का क्या होगा आगे चल के? कोई प्यासा मरता रहेगा, तड़पता रहेगा, फिर तो कोई ना उसे देखेगा। अभी मैं तो एक वीडियो देखा कल, तब से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़का एक लड़की को हॉस्पिटल के अंदर उसके गले पे छुरी चला रहा था, काट रहा था। वो तड़प रही थी, जिंदा थी, लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ कम से कम 10-20 लोग खड़े थे, पर किसी ने उसे बचाया नहीं। मतलब आजकल सबको वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिंदगी की कोई कदर नहीं है साहब। आज कोई मरने लग जाए तो यहाँ वीडियो सब बनाएंगे, पर बचाने का कोई नहीं। उदाहरण है वो हॉस्पिटल का, मैंने कल देखा वीडियो। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? फिर भाई का होने का मतलब, बहनों के होने का मतलब क्या है? यदि हम अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं तो सोचिए
ऐसी समाज और किसका साथ देगी जो अपनों का साथ नहीं निभा रही है। बेटा बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से करूं। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। गुरुजी मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मेरा BA फाइनल ईयर है। नहीं तो आप पढ़ाई करो, पर विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना बेटा। लेकिन भरोसा नहीं है। किस पर? किसी पे नहीं है। भगवान पे भी नहीं? भगवान पे है लेकिन किस पे नहीं है बताओ? समाज पे नहीं है। हाँ, समाज तो भरोसे के योग्य है ही नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हो। जब आपका अपना परिवार ही भरोसे के योग्य नहीं है, आपकी अपनी बहनों ने भरोसा नहीं रखा, तो समाज पे क्या उम्मीद कोई करे। आज समाज पे विश्वास करके ही तो लोग ब्याह करते हैं, पर विश्वास करने के बाद भी क्या होता है, महीने भर बाद तलाक का केस लग जाता है और लड़की 20 लाख रुपया मांगती है, 50 लाख रुपया मांगती है और कहाँ से भी ला के देना पड़ता है। विवाह तो भरोसा करके ही किया था, पर टूट गया कि नहीं। तो आज के युग में ऐसी समाज का निर्माण हो चुका है जिस समाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लड़की भरोसा कर रही है, उसे धोखा मिल रहा है, लड़के भरोसा कर रहे हैं, उसे धोखा मिल रहा है। अब समाज को डर लग रहा है कि भैया भरोसा किस पर करें। सोचिए कितना खतरनाक समय आके आपके सामने खड़ा है कि अब आप अपने सगे भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर सकते। सोचिए वो माँ, वो लड़की, उसका ब्याह लगा एक लड़के के साथ, तो माँ ही उस होने वाले दामाद के साथ भाग गई। सुना कि नहीं केस? अब बताइए वो माँ जिस लड़के को अपनी बेटी के लिए चुना, खुद माँ उसके संग भाग गई, तो ये बेटी का भरोसा तोड़ा कि नहीं माँ ने? बोलो, बात भागने की नहीं है साहब, बात इस धरती से भरोसे के उठने की है कि अब भरोसा ना माँ पे, ना पिता पे, ना बहन पे, ना भाई पे, अब भरोसा मैं कहता हूं केवल एक पे। जगत भरोसा तोड़ देगा बेटा, पर जगन्नाथ भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक भरोसा भगवान पे जरूर रखिएगा, और जो भगवान पे भरोसा रखते हैं तो भरोसे वाले लोगों की व्यवस्था आपके लिए भगवान ही कराते हैं। वो चुन के देंगे आपके लिए बेहतर, आप उन पर छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए भगवान को। अभी तक तो फिलहाल भगवान पे ही भरोसा करती आई हूँ। तो फिर आगे भी भगवान अच्छा करे। फिर आपको पढ़ाता लिखाता कौन है, कौन पैसे देता है आपको? इंटर था तो आश्रम में पढ़ाई करी थी, उसके बाद BA में मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो उसी से कन्वर्ट किया था। तो अभी रहती कहाँ हो, किसके साथ रहती? अभी तो मैं अभी आश्रम हालांकि बंद हुआ था मेरा, तो मेरी फ्रेंड है उत्तराखंड में जो हम लोग साथ में पढ़े थे 9th में, तो मैं उसके यहाँ थी। अच्छा, आपके दोस्त ने आपका साथ दिया? हाँ, मैं उसके यहाँ थी। तो उसके माँ बाप ने कोई ऐतराज नहीं जताया? वो अलग रहती, उसकी भी शादी हो गई, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। क्यों? उसका मतलब उसकी राजी नहीं थी शादी करने की, तो उसकी फैमिली ने कर दी थी। तो कोई बात हो गई आपसी में जो भी है, तो वो मेरे पास आई थी आश्रम में। 2 मंथ मैंने आश्रम में उसे रखा था अपने साथ, वो डायरेक्ट आ गई थी। तो अब उसने आपको रखा? उसने मुझे रखा था। वाह, देखो ये होता है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो आपका भी सहारा कोई बनता है। यही है यहाँ संसार में, जो करोगे वो पाओगे, वो भरोगे। देखो यही है बेटा, इसलिए अच्छा करते रहो, आपके साथ ईश्वर अच्छा करेंगे। मेरे ला कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे ला कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना यहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं इंदौर से। बोलो। बस आशीर्वाद चाहिए आपको। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं कछवार रोड जिला वाराणसी से आया हूँ। हाँ, मेरा एक प्रश्न यह है कि मैं यूट्यूब पर आपका देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नित्य दिन आपका देखता हूँ, बहुत हमको अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिली आपसे आज मिल करके। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मैं
जब भगवान का भजन या कीर्तन कुछ भी देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे एक मतलब मेरे आंखों से न जाने क्यों अधिक यहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ आंसू निकल जाते हैं। पूजा करते करते मैं रोने लगता हूँ। सही है। मैं अपने हृदय की बात आपसे आज कह रहा हूँ महाराज जी। नहीं सही, आप कह दे में प्रेम है इसलिए। हाँ, प्रेम के कारण आंसू उमड़ाते हैं। ये सही है महाराज जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यमुनानगर से आई हूँ। जी। गुरुजी, मेरा ना सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा सपना है और मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दो कि मेरा ये सपना पूरा हो और मेरे घर वालों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतर सकूं। सरकारी नौकरी करना है? हाँ जी। नौकर ही बनना है मतलब फाइनल? नौकर नहीं करना, मैंने IPS का पेपर दिया था, वो मेरी पहली शिफ्ट क्लियर हो गया, बस आगे के मेरे एग्जाम। चलो भगवान करे हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो बिजनेस करना। हाँ जी। व्यापार करना, उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और किसका प्रश्न है? बैठो, अभी करेंगे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। कह रहे हैं गुरु जी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। तो आपकी गांव में हो, शहर में हो? छोटा मोटा बाजार है। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं हैं? हैं? जी। कुत्ते नहीं हैं? हैं, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। और क्या? और यहाँ आए हैं गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। बदमाश है? जी। तो उसको पढ़ाओ, योग्य बनाओ। नहीं, उसको आप समझाइए प्रभु। कराओ बात, बदमाश से बात कराओ। लाओ पहले पकड़ के बदमाश को। चलो तब तक इस तरफ ले आओ माइक। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, बस आपसे वार्तालाप करने आई थी। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से आई हूँ, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से। अच्छा, दंतेश्वरी माता। जी जी। दंतेश्वरी माता के पास में गया तो था एक बार, कथा जी, सुना। दंतेवाड़ा। हाँ जी दंतेवाड़ा गया। उसी के पास जगदलपुर है। हाँ जगदलपुर है। जी जी, हम वहीं से आए हैं गुरुजी। सिर्फ आपसे वार्तालाप करने आए थे। बताओ। राधे राधे।